कुंडलिनी शक्ति यह एक संस्कृत शब्द है जिसे सांप के समान बताया गया है। जब एक सांप कुंडली मारकर एक स्थान पर बैठा होता है, बिल्कुल वैसे ही हर इंसान के शरीर में यह ऊर्जा सांप के समान ही कुंडली मारकर शरीर के सबसे निचले भाग, जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, उस स्थान पर यह ऊर्जा कुंडली मारकर बिल्कुल शांत अवस्था में बैठी होती है। यह तब तक शांत होती है जब तक कि इसे एक्टिव नहीं किया जाता। शास्त्रों में कुंडलिनी शक्ति को दैवीय ऊर्जा भी बताया गया है। इस शक्ति के एक्टिव होने से इंसान का मन पवित्र हो जाता है और ऐसे व्यक्ति के अंदर देवता का कुछ अंश का वास होने लग जाता है और उसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति का शरीर दैवीय ऊर्जा को धारण करने वाला भी बन जाता है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, जिसमें सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र पर 3 नाड़ियां होती हैं, जिसका नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और हमारी कुंडलिनी शक्ति इसी मूलाधार चक्र पर शांत अवस्था में बैठी होती है और हम इस शक्ति को ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा जगा सकते हैं। और जब यह शक्ति एक्टिव होती है तो यह शक्ति सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए सभी चक्रों से गुजरते हुए सहस्त्रार चक्र तक जाती है। शिवलिंग को घेरे हुए जो सांप होता है, उस सांप का शिवजी के सांप के अलावा दूसरा मतलब ये भी होता है कि हर इंसान को अपने सोए हुए इस कुंडलिनी शक्ति को जगाना चाहिए। पर ये काम आधी अधूरी जानकारी के आधार पर नहीं करना चाहिए। किसी योग एक्सपर्ट या किसी गुरु के अंदर उनके गाइडेंस में ही इस ऊर्जा को जगाना चाहिए, क्योंकि जब ये ऊर्जा मूलाधार चक्र से होते हुए स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार तक पहुंचती है तो इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में ऊर्जा का संचार होता है, जिसके बाद व्यक्ति के 5 सेंसेस सुपर एक्टिव हो जाते हैं। फिर उसे सुपर नेचुरल चीज़ें या भगवान के दर्शन या आवाज़ें या फिर भगवान के होने का एहसास होने लग जाता है। और ये सब एक साधारण व्यक्ति पहली बार देखकर या तो पागल हो जाता है या सदमे में चला जाता है। और जो अपने दिमाग पर कंट्रोल कर इस चीज़ को संभाल लेता है तो फिर वो पूरी तरह से आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाता है, या फिर जिस भी जगह पर आज वो है वहाँ से वो बहुत ऊपर उठ जाता है। कुंडलिनी शक्ति आप खुद से भी बिना किसी गुरु के जागृत कर सकते हैं। ये होता भी है। कुंडलिनी शक्ति जागृत तो कर सकते हैं, पर उसके बाद होने वाले अनुभवों से अनजान होने की वजह से और घबराहट से ध्यान करना ही छोड़ देता है, या तो कई केसेस में पागल भी बन जाता है। ऐसे कंडीशन में गुरु की ज़रूरत पड़ती है। गुरु उसे सही से गाइड करते हैं और आगे क्या करना है वो बताते हैं और आप एक सही ट्रैक पर आगे बढ़ने भी लग जाते हैं। एक साथ कुंडलिनी जागृत करने से पहले व्यक्ति को अपने शरीर के एक एक चक्रों पर अलग अलग ध्यान लगाकर हर चक्रों को सिस्टमैटिक वे से जगाना चाहिए। कई लोग दूसरों को देखकर ध्यान करने का विचार करते हैं। उनको ध्यान को लेकर उतना इंटरेस्ट भी नहीं होता, पर फिर भी इस उम्मीद से ध्यान करते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जगानी है। ऐसे कंडीशन में कुंडलिनी शक्ति कभी भी जागृत नहीं होगी। कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए ध्यान के लिए सच्ची लगन होनी चाहिए। ध्यान वास्तविक में लगना चाहिए, तभी कुंडलिनी शक्ति जागृत करने में सफल हो सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि कुंडलिनी शक्ति किस तरीके से एक्टिव किया जा सकता है। पहला है कि अगर आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम है, जैसा एक माँ अपने बच्चे से करती है, बिल्कुल उस लेवल का अगर आप भगवान से, किसी देवी देवता से भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं, उनकी भक्ति उनके नज़दीक जाने के लिए करते हैं, उनसे इस लेवल की अटैचमेंट होती है कि आप उनका ध्यान एक फैमिली मेम्बर की तरह रखते हैं। उनका एहसास आप हर वक्त फील करते हैं और उनकी भक्ति पूरी निष्ठा से करते हैं, ऐसी भक्ति कि आप खो जाते हैं अपने भगवान में। उस स्थिति में कुंडलिनी अपने आप एक्टिव हो जाती है, जिसका आपको कई बार पता भी नहीं चलता है और आप नई नई अनुभवों से गुजरने लग जाते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आपके पूर्व जन्म में आपने बड़ी बड़ी साधनाएं किए हों, तो नेचर ऐसी ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में ला देंगे कि आप वापस इस जन्म में भी उनकी भक्ति में लग जाएंगे।
ईश्वर आपको बार बार अपने होने का एहसास दिलाएंगे और आप जाने अनजाने ही सही आध्यात्म की तरफ कदम बढ़ा लेंगे। दूसरा, आपके गुरु जो शक्तिपात एक क्रिया होती है जिसके द्वारा वो अपने शिष्य के कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव कर देते हैं। तीसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडलिनी पहले से ही एक्टिव है और उस व्यक्ति का आपसे भावनात्मक अटैचमेंट है और आप उसके साथ काफ़ी ज़्यादा समय बिताते हैं, तो उसकी ऊर्जा से आपके शरीर पर भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है जिससे आपकी कुंडलिनी एक्टिव हो सकती है। लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं है। ये तभी होगा जब सामने वाला व्यक्ति जिसकी कुंडलिनी एक्टिव है उसके साथ आपका प्योर बॉन्डिंग हो। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में कुंडलिनी शक्ति को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी जानकारी है सबको कवर करने की पूरी कोशिश करी है। इस वजह से ये वीडियो थोड़ा लंबा है, पर यकीन कीजिए आपको कुंडलिनी से जुड़े हर सवाल का जवाब इस वीडियो से मिल जाएगा। इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, तभी सारी चीज़ें आप तक पहुंच पाएंगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए अब चौथे नंबर पर आते हैं। जब आप कोई भी काम जिसमें आप पूरी लगन और मेहनत से करते हैं, जिसमें आप खो जाते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, तभी भी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। पांचवा कारण ये है कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपको किसी बात पर अचानक से बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। इस लेवल का गुस्सा कि आपके शरीर में वाइब्रेशन होने लगते हैं, हाथ में वाइब्रेशन होने लग जाते हैं, तभी भी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाती है। छठा कारण ये है कि अगर कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा एक्सीडेंट जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट आई हो, जिसका पेन उसके सहने लायक नहीं हो, तभी भी कुछ समय के लिए कुंडलिनी एक्टिव हो जाती है। अगर कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु और उसकी उम्र वो खुद कंट्रोल कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, प्राचीन काल में ऋषि मुनि कुंडलिनी शक्ति की मदद से ही अपनी उम्र, मृत्यु और शरीर को नियंत्रित कर लिया करते थे और कई वर्षों और हजारों साल तक जीवित रहा करते थे। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे कई सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। अगर डिटेल में गई तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें।